So जी जिनकी शादी उनकी शादी finally ended on a very entertaining note and very happy watch. It was good ending, happy ending. अली और खुशी एक साथ हो गए और इसमें जो है वो काफ़ी सारे मज़े के एलिमेंट्स थे, कॉमेडी भी था, इफेक्ट्स थे, एनिमेशंस थी। बट अनफॉर्चुनेटली हर ड्रामे की तरह जिसमें जो अपने कुछ फ्लॉज के साथ होता है, इस ड्रामे में भी जो फ्लॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, प्लॉट होल्स कह सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। तो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम ऑफ जिनकी शादी उनकी शादी इंक्लूडिंग द डायरेक्टर सैफी हसन जिन्होंने इतना खूबसूरत ड्रामे को बनाने की जुर्रत की एंड सैयद नबील जिन्होंने एक खूबसूरत लिखाई की इस ड्रामे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया जिन और इंसान के रिलेशनशिप को उनकी एग्जिस्टेंस को उनकी कम्युनिकेशन को एक लाइट वे में रखते हुए काफ़ी सारे फैक्ट्स को ओपन करने की कोशिश की है एंड इट वाज अ वेरी गुड ट्राई कि इस पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में इतने सारे ड्रामास जो कि एक स्कोप के ऊपर काम करते हैं उसमें एक डिफरेंट जॉनर को एक्सप्लोर करना और इतनी ब्रेवरी के साथ उसे डिपिक्ट करना चीज़ों को। सो हैट्स ऑफ टू द होल टीम जिन्होंने इतनी मेहनत से इसके ऊपर काम किया और बहुत ही बेहतरीन कास्ट है जिसने जो है वो अब मैं कास्ट को भी जो है सल्यूट करना चाहूँगी बिकॉज दे ऑल वर आउटस्टैंडिंग इन देयर रोल्स। ये ऐसा ड्रामा था जिसमें अगर किसी एक की परफॉर्मेंस भी जो है वो चूक रही होती तो उस ड्रामे को फिर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता उस लेवल पे लेके जाना जिस लेवल पे लोगों के दिलों को छू के वापस आया है। सो इस ड्रामे में जो है वो वहाज एंड सहर ऑफ कोर्स देयर केमिस्ट्री एंड द ब्यूटीफुल पेयरिंग दे वर बोथ लुकिंग गुड एंड वेरी ब्यूटीफुल टुगेदर। लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया उनकी जोड़ी को एंड वहाँ चली एक बार फिर जब उनका कमबैक हुआ एक लाइट हार्टेड कॉमेडी किस्म के ड्रामे में क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्ड रोल्स उन्होंने ट्राई कर लिए थे एंड सीरियस हार्ड रोल्स। लेकिन अब जब एक नॉन सीरियस केयरलेस किस्म का लड़का जिसकी ज़िंदगी में एक जिनज़ादी आ जाती है और अब वो उसके लिए किस हद तक जाएगा। सो इस तरीके की स्टोरी को निभाने के लिए वहाज ने एक बार फिर कमबैक किया एंड इट वाज रियली रियली गुड टू सी हिम लाइक दिस इन दिस वे इन अ वेरी फनी लाइट हार्टेड वे और एक्सप्रेशंस और इमोशंस का ब्लेंड करते हुए एंड सहर खान इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट इन दिस जिन्नी फॉर्म और बहुत ज़्यादा जब उन्होंने ज़बरदस्त उनकी भी परफॉर्मेंस रही बड़ा यूनिक रोल था उनका भी। जो भी वो रोल करती हैं लोगों के दिल में जगह बना लेती हैं। शी इज़ न्यू एंड शी इज़ विनिंग हार्ट्स वेरी क्विकली। तो जिसके साथ वहाज और सहर की दोनों की खास बात यह है कि जिसके साथ भी पेयर अप होते हैं ऑन स्क्रीन वो जज जाती है उनकी जोड़ी लग जाती है। सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग एंड अब उसके अलावा ये तो थे दो बड़े स्टार्स जिनके बारे में बात करना ज़रूरी था बट उसके अलावा जो साइड कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपना काम इतनी खूबसूरती से परफॉर्म किया है सबसे पहले आई वुड लाइक टू अपलॉड सैयद जबरान द वे ही प्लेज आज़र एंड वो आज़र जो है वो जिन क्या ज़बरदस्त उन्होंने जब शुरू से लेकर आखिर तक उनकी परफॉर्मेंस रही है बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस रही है। काफ़ी सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स वो शुरू से ही करते आए लेकिन ये एक डिफरेंट तरीके का नेगेटिव कैरेक्टर था और इसमें जो है वो अपनी आँखों से अपनी आवाज़ में एक भारीपन पैदा करना, एक जुनून वाली बॉडी लैंग्वेज बनाना, क्रिएट करना। सो वेरी वेरी अमेजिंग परफॉर्मेंस, वेरी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस बाय हिम और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने रोल को निभाया है। तमकीनत वेरी ब्यूटीफुल एडिशन टू दिस कास्ट एंड वेरी अमेजिंग एडिशन। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भी जो है वो एक सीनियर जिन्नी का रोल प्ले किया है एंड इसके अलावा जो है वो अरसलान नसीर जिन्होंने कुछ सीरियस ड्रामास कर लिए थे बीच में बट ही इज़ अगेन लुकिंग वेरी वेरी मच फनी एंड हिज कैरेक्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग एज अ ब्रदर टू अली। असद का कैरेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निभाया। वो जो उनकी एक स्पेसिफिक टोन होती है जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं उसके ज़रिए उन्होंने लोगों को हंसाया, एंटरटेन किया, खूब कॉमेडी की इस ड्रामे में। और इसके अलावा असद और ज़ारा का जो कपल है वो भी ना सिर्फ सहर और वहाज के कपल ने बल्कि सिद्रा न्याजी एंड सॉरी अरसलान नसीर टुगेदर दे मेड अ ब्यूटीफुल कपल इन द फॉर्म ऑफ असद एंड ज़ारा और सबने बहुत एंजॉय किया क्योंकि उनकी जो कपल डायनामिक्स थी कि जोक्स करना एक दूसरे को टीज करना लेकिन एक क्यूट सा एक प्यार भी उनके दरमियान हमें फील होता था कि एक दूसरे की केयर करते हैं एक अनसेड वे में। सो बड़ा ही ज़बरदस्त उनका कपल रहा, बड़ा कॉमेडी लगी रही उससे। सिद्रा नियाज़ी शी इज़ अ वेरी ग्रेट इंस्पिरेशन एंड अ न्यू सेंसेशन। उनको मैं कहूँगी कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ग्रिपिंग परफॉर्मेंस दी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टिल द वेरी लास्ट एंड जो उनका एक स्पेसिफिक क्यूट सा
इम्पल्सिव सा अंदाज़ रहा है पूरे ड्रामे में, जिसको बहुत पसंद किया गया है। और उसी की वजह से ये लोग इस हवेली में आए थे और कंसिस्टेंट हो गए। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया ये ड्रामा देख के। एंड नादिया का जो रोल प्ले किया है रुमैसा खान ने, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्रिलियंट रोल। बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि उनके कैरेक्टर में काफ़ी ट्रांजिशंस हो रही थी। उनका कैरेक्टर सीधा-सीधा नहीं था कि एक लड़की है तो बस वो अच्छी है, वो मदद करेगी एंड दैट्स इट। बहुत ही ज़्यादा ट्रांजिशंस हो रही थी। शुरू में वो एक टिकटॉकर थी, बहुत ही ज़्यादा चुलबुली सी, बावली सी लड़की बनी थी। देन वो इन जिन्नों के ख़ानदान में और उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है, अली की फैमिली की मदद करने लगती है। फिर उसकी इंटेलिजेंस जो होती है कि वो इंटेलिजेंट बहुत है, वो बोलती बहुत है, उसके ख़यालात डिफरेंट है, मैच्योर सी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एंड उसके बाद जब उसको अली से प्यार जब हो जाता है तो फिर ट्रांजिशन करता है कैरेक्टर, वो जेलस और उस मोड में चली जाती है एंड देन वो विलन मोड में एंटर हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली जो आखिरी ट्रांजिशन थी वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ये नादिया अफगन है, उन्होंने भी दे मेड अ गुड मदर डॉटर डुओ। सो ये जो वो सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी। और हाँ, जिन्होंने चंगे चाचा का रोल प्ले किया है, सो उन्होंने भी इंतहाई मज़ेदार, उनके भी शुरू के जो सीन्स थे कॉमेडी, आखिर में थोड़ा सा उनका कैरेक्टर बैठ गया, लेकिन बहुत ही मज़ा आया। सो जनाब, लास्ट एपिसोड के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो लास्ट एपिसोड जो है इट वाज अ फन वॉच। सबसे बड़ी बात ये थी कि हैप्पी एंडिंग हुई एंड वहाज और खुशी को जब वो एक मतलब सहर खुशी एंड वहाज एज अली, इन दोनों को एक साथ मिला दिया, शादी करा दी। आखिर का जो सीन था वो हम कहीं ना कहीं पहले उसका ग्लिम्स देख चुके हैं। सो मुझे ये था कि ये सीन आएगा कहीं ना कहीं एंड में, और हमने देखा कि उनकी शादी हुई। शादी पे भी खुशी ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना, सो शी इज़ अ जिन एंड समहाउ शी मेंटेन्स हर इंटेग्रिटी एज अ जिन्नी। कुछ चीज़ें जो है वो ये थी जो तारीफ़ के काबिल थी कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स जो थे, एनिमेशंस जो हो रही थी, जो ट्रांज़िशंस हो रहे थे सीन्स के दरमियान, एंड इट वाज़ ऑल गुड। बट अब कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मुझे उससे फ़ील हुआ कि इट वाज़ अ रियली रश्ड एंडिंग। इसको आराम सुकून से भी किया जा सकता था। आराम सुकून का मतलब ड्रैगिंग नहीं था, ड्रैग किए बगैर भी प्रॉपर क्लोज़र दिया जाता है। सो मुझे ये फ़ील हुआ है, एक इनकम्प्लीटनेस सी फ़ील हो रही है, बिकॉज़ देयर इज़ नो प्रॉपर क्लोज़र टू एनीवन ऑफ द कैरेक्टर। आप इतने अरसे से जो है वो एक कैरेक्टर बिल्डअप कर रहे हो जाज़िम और उसके फादर का, या तो फिर आप उनको बिल्कुल एंड में लाके और बिल्कुल इस तरह करते हैं, लेकिन काफ़ी एपिसोड से हम देख रहे हैं कि उनका एक बिल्डअप हो चुका है हमारे ज़हन में कि भाई वो सरदार टाइप लोग हैं। और वो नहीं है जो उनको तावीज़ इनकी फैमिली को शुरू में मिले थे, अली की फैमिली को, वो तावीज़ इनके आगे हल्के पड़ गए और उसने अपने हाथ के इशारे से वो तावीज़ गिरा दिए। सो यहाँ से आपको इनकी पावर का पता चलता है कि ये सरदार लोग हैं तो इनकी पावर्स अलग हैं, इनकी हज़र और चमकी से ये बहुत आगे की चीज़ है। लेकिन उनकी डेथ सीन्स, उनकी वैनिश्ड सीन्स, वो कितने ज़्यादा इम्पैक्ट लेस क्यों हो गए, मेरी समझ नहीं आया। मुझे जो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा सेकंड लास्ट एपिसोड पसंद आई, उसमें बहुत एक हाइप क्रिएट हो गई थी कि अली बाबा बदरुल इस्लाम से मिल के अब वो जा रहा है उस जंगल में जहाँ पे जाजिम और उसके सरदार और सब लोग रहते हैं, उनकी बस्ती में जा रहा है एंड उसके पीछे असद आ गया। सो मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था कि या तो किसी की सैक्रिफाइस हो जाएगी, कोई मर जाएगा इनमें से। लेकिन हो सकता है कि डायरेक्टर और के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ड्रामे को एक ट्रेजिक तरफ लेके ना जाया जा रहा हो, ताकि वो जिस तरह शुरू हुआ था लाइट हार्टेड नोट पे, उसी नोट पे ख़त्म हो। लेकिन उसमें जो है वो सबसे बड़ा मुझे एतराज़ ये है कि इतने अच्छे तरीके से सेकंड लास्ट एपिसोड को एक उसका बिल्डअप बड़ा शानदार किया गया कि पहले जाज़िम की पावर पता चली असद को, उसको पकड़ के ले गए। फिर अली को दादाजी नज़र आए और फिर अली को स्पेशल सुरमा जो उसने लगाया तो उसे जिन्नों के ख़ैमे नज़र आए। फिर वो खुशी के पास पहुँचा। अब लास्ट एपिसोड में हम देख रहे हैं कि खुशी दुआएँ कर रही है कि मुझे जो है वो उस इंसान ने धोखा दिया, ये दिया, एंड इट वाज़ नॉट ओके। सेकंड लास्ट एपिसोड में इतनी ज़्यादा हाइप बिल्ड करने के बाद आपने अचानक से जो है वो ये कर दिया कि अली और खुशी के सामने जाजिम भी आके खड़ा हो गया। एंड आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग कि अब इन तीनों का फाइनली कन्फ्रंटेशन हो गई है। पहले मुझे खुशी की ये बात समझ नहीं आई कि वो अली से कह रही है कि अच्छा आप पे जादू हो गया था। हाँ, वो कड़ा तो मैंने देखा है चमकी बाजी के पास। सो इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट लॉजिकल फ्लॉ कि अगर उसने वो कड़ा देखा था तो उसने वो नादिया के हाथ में क्यों नहीं नोटिस किया। शी वॉज नॉट अ कॉमन ह्यूमन बींग, शी वॉज अ जिन। तो जिनों वाली पावर्स उसको देनी चाहिए थी कि वो एक नज़र में पहचान जाती कि ये सब जादू हो रहा है। और अगर वो इंसान भी होती तभी भी ये सेंस बनती है, जब हमें एज ऑडियंस समझ आ रही है कि अली अचानक से नहीं बदल सकता, तो उसको क्यों नहीं समझ आ रही, जो उससे प्यार करती है उसको क्यों नहीं ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो कैसे बदल सकता है।
वो हर बार उसकी तरफ से दिल ख़राब भी जल्दी कर लेती है और दिल खुश भी जल्दी कर लेती है। सो उसने कहा अच्छा वो कड़ा, हाँ मैंने देखा था। या तो फिर वो उसको इस तरह पुट अप करते कि इस कड़े के बारे में तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। तो मेक सेंस होता है कि हाँ ठीक है, उसने नोटिस नहीं किया और वो इमोशंस के फ्लो में जो है वो भूल गई कि अली जो है वो कैसे बदल सकता है। सो अली ने उसको कैजुअली बता दिया और फिर वो कह रही मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता चल गया ये मेरी दुआ का नतीजा है। सो इट वाज़ अ लिटिल बिट लेम एंड फिर जाज़िम असद को चेन्स में बंद करके दिखाता है। असद के पास कोई डायलॉग ही नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट फ्लॉ कि अक्सर ड्रामास में जो है वो इतनी ज़्यादा हाइप बिल्डअप करके कैरेक्टर्स को इतना मार्जिन देके आखिर में उनको चुप करा दिया जाता है या मंज़र से गायब कर देता है। सो इट इज़ अ बजट इशू और एनीथिंग एल्स, लेकिन इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना कैरेक्टर के ऊपर इट्स नॉट फेयर। असद का लिटरली कोई भी डायलॉग नहीं है, ना वो अपने भाई खुशी किसी को देख के कोई बात ही नहीं कर रहा इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट पे। जस्ट चेन्स में जस्ट चेन्ड अप है वो। एंड फिर उसके बाद जो है वो दिखाते हैं कि नादिया नादिया के कैरेक्टर में क्या ट्रांजिशन आया। वो ज़ारा भाभी से आके कहती है अभी भी स्टिल लग रहा है कि वो विलन ही है और आप इतने अरसे से उसको विलन बना रहे हो और उसको उसके वर्ड्स पे लेके चले गए कि वो जहाँ से किसी इंसान की वापसी नहीं है, बिकॉज शी रियली डिड टेरिबल थिंग्स और उन लोगों की अम, नहीं होती, रिडेम्पशन नहीं हो सकती। तो मुझे लगा कि शायद उसके कैरेक्टर को मार दिया जाएगा। कैसे रिडेम्पशन होगी? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैंने नादिया के कैरेक्टर को लास्ट छोड़ा था, वो ये था कि उसे वो स्वॉर्ड, वो खंजर मिल जाता है, वो डैगर मिल जाता है जो लास्ट प्रॉप होता है और उसके बाद वो फिर इवेल सोचती है कि अब देखना मैं कैसा बदला लूँगी और इसकी मदद से जो है वो, लेकिन ये अचानक से वो बदल गई। मुझे तो लगा वो ज़ारा भाभी से अभी भी मज़ाक कर रही है, झूठ बोल रही है, बेवकूफ़ बना रही है। लेकिन वो सीरियस हो गई और फिर वो जंगल में वो अपनी माँ के साथ गाड़ी में जा रही है और वो बातें कर रहे हैं कि हाँ, इस तरह हम इतने भी बुरे लोग नहीं हैं, ये नहीं है। इतने भी बुरे क्या होते हैं? आप इतने बुरे हो कि आपने पूरा-पूरा मर्डर करने की कोशिश करी, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी। ऐसे इंसान की मदद भी क्या क्या कोई कैसे ले सकता है? सो ज़ारा भाभी को भी जो वो बिल्कुल ही पॉइंटलेस एंड क्लूलेस दिखाया है कि वो भी कुछ भी होता रहता है और वो उसी की थाली की बैंगन बन जाती है। सो मुझे ये नादिया के कैरेक्टर के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है कि पहले उसे इतना अच्छा दिखाया, चिल गर्ल थी, फिर उसे प्यार के चक्कर में पड़ा के डेस्परेट कर दिया, देन वो विलन बन गई और फिर अचानक से दोस्त बन गई। सो आप कन्फ्यूज़ करके आपने रख दिया कि कभी वो दोस्त दुश्मन और आखिर में यकीन ही नहीं आ रहा, मज़ा ही नहीं आ रहा। सो नादिया वाज़ द वन जिसने थ्रू आउट अली की मदद की है, इतनी तो खुशी ने भी नहीं की है और उसका तो कोई फ़ायदा भी नहीं था। खुशी तो फिर उससे प्यार करती थी, लेकिन उसका तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो उसके लिए कोई एप्रिसिएशन नहीं, उसके कैरेक्टर को कोई प्रॉपर क्लोज़र नहीं, उसे कोई नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। दैट वाज़ रिडिक्युलस और जस्ट खंजर लेके उसने वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे बहुत ही मुझे वो इफ़ेक्ट्स और वो बैकग्राउंड में काफ़ी फ़ेक लग रहा था, बिल्कुल जैसे वो किसी सीनरी के सामने खड़े। नाउ जहाँ पे वो सीन क्रिएट हो रहा था, वो खंजर जो है वो उछालती है। अब यहाँ पे मुझे एक डायरेक्शनल फ्लॉ लगता है कि जब वो डैगर उड़ता हुआ जा रहा था, सो उसको एक प्रॉपर स्क्रीन टाइम देना चाहिए था, जो उन्होंने इफ़ेक्ट्स, कॉस्ट या जो भी है उसकी वज़ह से उन्होंने छुपा लिया। कि वो पूरा डैगर उड़ता हुआ नज़र आता और फिर वो जाता उड़ते हुए और फिर वो उसको जो है वो दिखाते कि कैच कर लेता आज़र और फिर हम सरप्राइज़ हो जाते। आज़र के वालिद को जो है वो जाज़िम के बाप ने कत्ल किया था, तो वो बदला लेने वाला है। वो डैगर पकड़ के वो सीधा जाज़िम के बाप के पास जाके उसे मार देता है। सो मतलब एक जिन्नों का सरदार जो इतने अरसे से इंसानों को मार रहे हैं, जिन्नों से दुश्मनी भी कर रहे हैं, इतने इविल लोग हैं, लेकिन वो इतनी ईज़िली जो है वो कैसे मर गए? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी तो इंसान नहीं मरता। अली और असद और उसकी पूरी फैमिली के ऊपर इतने सारे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, वो नहीं मर पा रहे। तो आपने कैसे मार दिया? अभी तो उनकी इतनी पावर थी। और फिर जाज़िम जो कि अली को मारने वाला होता है, अली को भाई जो है वो असद अपने भाई को देख रहा है मरते हुए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा। उसको कोई डायलॉग ही नहीं है। नाउ खुशी को फिर सकता बंद कर दिया, उसका एक ही काम है। खुशी वाज़ द मेन हीरोइन, शी वाज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, शी वाज़ शोन एज़ अ सुपरनैचुरल बीइंग। उसको आपने कुछ तो पावर्स देनी थी लास्ट एपिसोड में कि वो जाजिम से सख्ताबंद ना होती, जो जिसका दिल आता है वो उसको सख्ताबंद करके चले आता है। सो शी इज जस्ट लाइक अ बेबी इन द होल ड्रामा, जिसको सब क्रेडल कर रहे हैं। कभी आजर भाई, कभी चमकी, कभी जाजिम, कभी असद, कभी अली, फिर वो अली से बेवकूफ़ बन जाती है, कभी मोहब्बत के हाथों बेवकूफ़ बन रही है, कभी खुद ठीक हो रही है। सो शी इज जस्ट लाइक अ बेबी, शी इज नॉट लाइक अ हीरोइन। और वो भी ऐसी हीरोइन जो एक सुपर नेचुरल बींग है, उसका कोई बैडस, कोई पावरफुल मुझे सीन्स चाहिए थे, कोई मैजिकल पावर्स देखनी थी खुशी की। लेकिन मुझे अफ़सोस हुआ कि कुछ भी नहीं है उसके कैरेक्टर में और एक आम सी लड़की बना के रख दिया जो बिल्कुल ही दबी सी सहमी सी रहती है और कोई भी उसके साथ कुछ भी कर देता है। नाउ यहाँ जो है वो आज़र का गला पकड़ता है और जाज़िम, और जो है वो अली क्या करता है,
कि वो डैगर जो है वो उसके बीच में घोंप देता है। सो मतलब सारी पावर तो नादिया की थी जिसने वो डिस्कवर किया। देन उस खंजर की पावर थी बाबा बदरुल इस्लाम के, जो इमाम जामिन और जो जो भी चीज़ें थी जो उन्होंने उनको दी थी, इतने स्ट्रॉन्ग तावीज़ दिए थे, इतने स्ट्रॉन्ग असरात किए थे, ये तो सब उन चीज़ों का कमाल था। इसमें क्या कमाल था अली और उसके भाई का, जो एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट हुई थी कि उनके वालिद ने कहा था कि तुम दोनों भाइयों को मिलकर जिन्नों से पाक करना है इस घर को। तो क्या पॉइंट था इसका? आप अपनी ओरिजिनल स्टोरी से तो स्टिक करो। आपने थ्रू आउट इन दोनों भाइयों को निकम्मा दिखाया। कॉमेडी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अली की भी कोई मोटिवेशन नहीं थी हवेली को जिन्हों से आज़ाद कराने के लिए। उसकी सिर्फ एक मोटिवेशन थी और वो थी खुशी। अगर उसे खुशी ना मिलती, मेरा नहीं ख्याल, जब उसने अपने बाप को ख्वाब में देखना शुरू किया था तो उसने नादिया की मदद से पहेलियां सॉल्व करनी शुरू कर दी। उसने उसको भी लटका के रखा, उसके साथ भी गलत किया कि वो छोड़ के ना चली जाए, इसलिए इसको भी बोल दो कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और फिर उसने धोखा दिया। सो बेसिकली अली की नेचर में केयरलेसनेस है, और ऐसा इंसान एक इंसान से कितना ज़्यादा सिंसियरली प्यार कर सकता है, समझ में ना आने वाली बात है। तो अली ने जब उसे खंजर मारा, खंजर के ऊपर भी ना किसी इफ़ेक्ट के असरात नज़र आ रहे हैं कि खून ना हो चलो, लेकिन कुछ तो मैजिकल इफ़ेक्ट हो, कोई आग निकल रही हो, कुछ हो के लगे कि इस खंजर से अभी-अभी एक बड़े जिन को मारा गया है। सो नो इफ़ेक्ट एट ऑल। जाज़िम भी 1 सेकंड में मर गया। फिर उस सीन को प्रॉपर क्लोज़र ही नहीं दिया गया। इट वाज़ द मोस्ट इंटेंस सीन ऑफ द ड्रामा। पूरे ड्रामे की स्टोरी सीन पे बेस करती है, बिकॉज़ यहाँ आज़र और चमकी जो है वो इंसानों की तरफ माइल हो रहे हैं, और कुछ तो दिखाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं कि आज़र ने ये कैसे कर दिया। फिर आज़र उनको बताता है कि इन्होंने ऐसे-ऐसे किया था, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आप लोगों के साथ ये किया, वो किया। कुछ भी नहीं, बस डायरेक्ट दिखा रहे हैं कि वो डायरेक्ट सब हवेली आ गए, और ऐसे सब घर आ रहे हैं जैसे किसी की दावत खा के आ रहे हो। लग ही नहीं रहा कि कोई जिन्नों के साथ मुकाबला करके आ रहे हैं। एंड देन खुशी भी आ जाती है, और खुशी का कोई सीन नहीं है, जस्ट फिशी आइज़ के साथ अली को देखते रहना, मतलब कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं था। और आज़र और चमकी, वो भी बिल्कुल ही, आज़र भाई बिल्कुल ही पूकी बन गए एकदम अचानक से। थोड़ा-सा मुझे ये था कि जिन वाला एक मेंटेन करके, कोर अपनी जिन वाली मेंटेन करके भी वो ये बात कर सकते थे कि लगे कि हाँ, वो माफ़ी माँग रहे हैं, वो रिडेम्पशन करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी उनसे डर लगे। लेकिन वो तो बिल्कुल ही एक नॉर्मल इंसान की वॉइस में आ गए थे, और अचानक से एक्सप्रेशंस भी इतने रिलैक्स्ड हो गए थे। और फिर वो सीन जब आया कि जब उन लोगों ने रूहों को आज़ाद किया, इट वाज़ अ गुड इफ़ेक्ट, द सॉर्ड इफ़ेक्ट, कि वो जो ज़मीन में गई और फिर धँसती चली गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि सारी रूहें आज़ाद हुईं। अली और असद को बाबा जी अपने अपने अब्बू और दादाजी नज़र आए। और वो बोल रहे हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये किया, मुझे तुम पे फ़ख्र है। सो मुझे ये बात भी समझ नहीं आई कि किस बात का फ़ख्र है, एक्चुअली तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो नादिया ने किया है। उस सीन में अली के बराबर में खुशी के बजाय अगर नादिया को खड़े कर देते, सो ये एक कैरेक्टर के लिए एक एप्रिसिएशन और उसको इज़्ज़त देने का एक तरीका होता है कि नादिया के कैरेक्टर को कुछ इज़्ज़त मिली, कि वो बोलते हैं कि बेटा आज ये लड़की ना होती सो तुम्हें ये नहीं होता। तो फिर इस क्लोज़र इस तरह मिल जाता नादिया को कि ओके, इट्स ओके टू बीइंग एंड अप विद जस्ट लाइक फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है वो प्यार ही मिले, फ्रेंड्स की तरह भी आप रह सकते हो, दे आर गुड फ्रेंड्स, बट नो, वहाँ भी आपने खुशी को खड़ा कर दिया। खुशी का खड़े रहना इज़ पॉइंटलेस। फिर वो नोट कर लेते हैं कि ये तुम्हारे साथ जिनज़ादी कौन है, और फिर वो उससे सवाल करते हैं और वो कहते हैं नहीं भाई, मुझे तो अली की, दादाजी कहते हैं मुझे अली के ऊपर भरोसा है, इसकी ज़हानत पे। सो कौन सी ज़हानत है अली की, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। इस मौके पे भी ये बोला जा सकता था कि ये एक अच्छी जिन्नी है, एज बीइंग सोल्स, रूह होने की हैसियत से हम ये देख सकते हैं, इंसानों के दिल में झांक सकते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो ये अच्छी जिन है, ये मुसलमान हो चुकी है, इस तरीके की बातें करते हैं जो कि उन्होंने इतनी हाईलाइट की हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो अली की जजमेंट पे भरोसा है। सो यहाँ भी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई ये बात। एंड देन जब उसको उन्होंने कॉमेडी फनी करने की कोशिश की, कुछ जोक्स डाल दिए। असद कहता है खुशी से कि भाई हॉर्न बजा के आया करो, तुमको ही डर लग जाता है। और आज़र भाई कहते हैं कि मैं पहली बार रो रहा हूँ, मैं 400 साल पहले रोया था। फिर वो कहते हैं बस हमारी तरफ से 50,000 मेहमान होंगे। सो इस तरीके की बातें थोड़ा सा लाइट हार्ट करने के लिए थी। एंड ज़ारा एंड असद वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग देयर बेबी, बट उसका भी कोई ज़िक्र मेंशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ कि क्या हुआ आखिर में, क्या कैसे हुआ, उसको बिल्कुल ही उसका ज़िक्र गायब कर दिया। अच्छा, फिर शादी की तरफ आ जाते हैं। अब जिस तरह चमकी और आज़र बातें कर रहे थे, शादी तय कर रहे थे घरवालों से, तो इस पे मुझे ये था कि ये शादी दिखाते और निकाह होते हुए दिखाते कि एक जिन और इंसान का निकाह हो रहा है। बाबा बदरुल इस्लाम जिन्होंने इतना इन लोगों के लिए कंट्रीब्यूट किया, नादिया और बाबा बदरुल इस्लाम की वजह से ही ये हवेली जो है वो ये सारा कॉम्पिटिशन हुआ है, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाता।
एंड बाबा बदरुल इस्लाम इन दोनों का निकाह पढ़ाते हैं क्योंकि उनका बहुत इन्फ्लुएंस है इनकी ज़िंदगी में। जिस लड़की को उन्होंने मुसलमान किया वो निकाह भी पढ़ा है उसका। इस तरीके की चीज़ें दिखाते हैं तो हमें उस तरह इमोशनल करने की कोशिश करते हैं, स्टोरी में इन्वॉल्व करने की। उसमें कौन से इफेक्ट्स चाहिए, बट नो, देयर वाज नो सच मेंशन ऑफ अ शादी लाइक दिस, अ वेरी रेयर शादी। कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि हाफ जिन लाइक अरेंजमेंट होती, कोई ब्लैक थीम होती, हाफ इंसानों की थीम होती। और चमकी और आज़र को भी दिखाते हैं कि पहली दफ़ा इंसानों के जैसे कपड़ों में वो उन्होंने आने की कोशिश की है ताकि वो अ, अली की जो फैमिली रिलेटिव्स हैं उन पे शो कर सकें कि भाई हाँ, हम जो वो इंसान ही हैं। और फिर जो उन्होंने ज़िक्र किया था कि 50,000 जिन होंगे वो इनविजिबल होंगे। सो कुछ ऐसा करते हैं कि जो इनविजिबल जिन है वो इंसानों को कोई मार के चला गया, कोई हल्का-सा क्यूट सी शरारत करके चला गया, तो फिर आज़र भाई उसे रोके कि नहीं भाई ऐसे नहीं करो, ये इंसानों की शादी हो रही है। तो इस तरह हमें क्यूट लगता है कि हाँ यार, जिन और इंसान की शादी देखी हमने, क्या ज़बरदस्त एंडिंग दी। बट नो, रश्ड टू द बेडरूम सीन डायरेक्ट, एंड वहाँ पे हमने देखा खुशी एब्सोल्युटली सहर खान इज ब्यूटीफुली लुकिंग एंड वेरी वेरी प्रिटी लुकिंग, एंड उसने आज भी ब्लैक ड्रेस पहना है। फिर आता है अली, एंड अली इज ऑल्सो लुकिंग वेरी फ्रेश एंड हैप्पी फाइनली कि उसको उसकी खुशी मिल गई। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि खुशी की ब्राइड्समेड हैं जो कमरे में होती हैं, उसकी दोस्त हैं, वो हंस रही है। फिर वो कहती है जिन्हों की शादी में तो ऐसा ही होता है, फिर हंसने लगता है, वहां से खत्म हो जाता है। सो एंडिंग वाला जो है वो एक हार्ट वार्मिंग क्यूट सा वॉच था, बट overall it was full of directional flaw and rushed ending, disappointed ending लगी। और ये हमेशा ही होता है, एक पैटर्न सा बन गया है ड्रामे के एंड में डिसअपॉइंटमेंट होना। एक बहुत अच्छी एंडिंग हो सकती थी, इवन सेकंड लास्ट एपिसोड तक आपने इतने अच्छे तरीके से स्टोरी को बिल्डअप किया कि अली को दादाजी नजर आ रहे हैं तो वो अचानक से नहीं आ गए। उसको दिखाया कि वो थक के बैठा है, फिर वो उसकी आंख लगी है, फिर वो ख्वाब में देख रहा है। सो दिस इज द डिटेल, दिस इज नॉट ड्रैगिंग। तो आप ड्रैगिंग ना करते, आप डिटेल तो देते ना, लेकिन आपने ना लास्ट एपिसोड जो फाइनल बैटल सीन था उसको बैटल ही नहीं दिखाया। इतनी इजीली जाजिम और उसका बाप मर गया, आपने क्लोजर नहीं दिया उस सीन को कि कैसे वो और आज़र एक साथ घर वापस आ रहे हैं। आपने अचानक घर के दरवाजे पे घंटी बजी आपने दिखा दिया, और मतलब खुशी की कोई पावर नहीं है, बार बार जो है वो उसे पेट्रीफाई कर दिया जाता है। सो मुझे जब ये काफ़ी सारी शिकायतें हैं, बहुत सारे लोग सीजन 2 कह रहे हैं कि अब अली और खुशी की फैमिली कैसे स्टार्ट होगी, क्या होगा उसमें, सब उसके लिए क्यूरियस है, सीजन 2 चाह रहे हैं। सो मुझे भी आप लोग ज़रूर बताएंगे क्या इस ड्रामे का सीजन 2 आना चाहिए, एंड आई वुड रियली लाइक टू दिस सीजन टू बी डायरेक्टेड बाय सैफ हसन एज वेल है। सो ये है कि कुछ शिकायतें थी, बट ओवरऑल आई मस्ट से इट वाज अ रियली रियली गुड ड्रामा। इट हैज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट, इट हैज़ बिल्ट सो मैनी ऑडियंसेस अराउंड द ग्लोब, क्योंकि सबको बहुत पसंद आया, एक बहुत अच्छी एफर्ट थी। सो अगेन रियली enjoyable the whole drama, but disappointing last episode. So आप लोगों के इस बारे में क्या थॉट्स है, कमेंट करें, स्टे ट्यून विद द हॉट प्लैनेट।